हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये सीरीज़ टोटल 500 क्वेश्चंस की चलाई गई है, जिसमें 3 क्लासेस हो चुकी हैं। उनका फोल्डर बना दिया गया है राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, सभ्यता की वृद्धि, स्थायित्व एवं अपकर्ष के रूप में सामाजिक परिवर्तन को कौन मानता है? विकल्प में है हॉबहाउस, सोरोकिन, पेरेटो और टॉयनबी। यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज, इस टॉपिक को कंप्लीट करा दिया गया है, जिसका कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा सोशल चेंज के नाम से। इनकी सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर अलग अलग क्लासेस ली जा चुकी हैं। जैसे कि आपको उसमें सोरोकिन का सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत मिल जाएगा, जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। पेरेटो का मिल जाएगा अभिजात वर्ग का परिभ्रमण, स्पैंगलर, टॉयनबी, इन सभी का आपको क्लासेस मिल जाएंगी। इन सभी की प्लेलिस्ट में फोल्डर बना है सोशल चेंज के नाम से, आप वहाँ पे उन सारी क्लासेस को देख सकते हैं। एंड एक फोल्डर बना है सोशल चेंज से रिलेटेड एमसीक्यूज़ का, ठीक है। उन सारी क्लासेस में एमसीक्यूज़ सॉल्व कराए गए हैं। और यहाँ पर सही क्या होगा? टॉयनबी होगा। टॉयनबी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टॉयनबी ने सामाजिक परिवर्तन का जो सभ्यता और चुनौती का जो सिद्धांत था, जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, इसे टॉयनबी ने अपनी पुस्तक आ स्टडी ऑफ हिस्ट्री में दिया है। आ स्टडी ऑफ हिस्ट्री में दिया है। और इनका कहना था टॉयनबी का कि ये जो कोई भी समाज हो, किसी भी समाज की जो कोई भी सभ्यता हो, उन सभी सभ्यताओं को चुनौती 2 क्षेत्रों से मिलती है। एक तो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां में ये आपदाओं की बात करते हैं, और दूसरी जो परिस्थिति है वो है सामाजिक परिस्थिति। तो भौगोलिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति, ये इन दोनों ही जो परिस्थितियां हैं, इन दोनों ही क्षेत्रों से सभ्यता को चुनौती मिलती है, ये इनका कहना था टॉयनबी का। और यही इनका सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत भी रहा है। और इनके सामाजिक परिवर्तन संबंधित सिद्धांत पर डिटेलिंग में काफ़ी पहले एक क्लास हुई थी, जिसमें बताया गया था, पूरे डिटेलिंग में से सॉल्व कराया गया था। इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उन पर भी बात हुई है क्लासेस में। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, बढ़ती हुई विभिन्नता एवं बढ़ते हुए समाजों के आकार को सामाजिक परिवर्तन के लक्षण किसने माना है? बढ़ती हुई विभिन्नता एवं बढ़ते हुए समाजों के आकार को सामाजिक परिवर्तन के लक्षण किसने माना? हॉबहाउस, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, पीए सोरोकिन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बढ़ती हुई विभिन्नता एवं बढ़ते हुए समाजों के आकार को सामाजिक परिवर्तन का लक्षण इनमें से किसने माना है? यहाँ पर सही क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर होगा। हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। हर्बर्ट स्पेंसर सामाजिक उद्विकासवादी विचारक हैं और इन्हें सामाजिक डार्विनवादी विचारक भी कहा जाता है। सबसे पहले सामाजिक संरचना यानी कि सोशल स्ट्रक्चर, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने, जिसकी तुलना यानी कि सामाजिक संरचना की तुलना इन्होंने मानवीय शरीर से भी की थी। इसके अलावा समाज के 2 मुख्य प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर ने बताए थे। कौन कौन से हैं? एक तो शिकारी या सैनिक समाज है और दूसरा औद्योगिक समाज है। क्लियर? इन बातों को याद रखिएगा, एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर होगा सही। प्रश्न है, आ राजस्थान विलेज नामक किसने लिखी? ये पुस्तक है आ राजस्थान विलेज किसकी है? योगेश सिंह, एससी दुबे, योगेश अटल, ब्रजराज चौहान। बताइए, आ राजस्थान विलेज किसकी पुस्तक है? आ राजस्थान विलेज
ब्रजराज चौहान की है, ब्रजराज चौहान, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, किन दो समाजशास्त्रियों ने जॉर्ज सिमेल से प्रभावित होकर विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया? ध्यान रखिएगा, जॉर्ज सिमेल से प्रभावित होकर सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन इनमें से किसने किया है? रॉबर्ट पार्क, डब्ल्यू बर्गेस, मैकएवर एंड पेज, मैक्स वेबर दुर्खीम, मजूमदार मदान यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर पार्क एंड बर्गेस होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया, इस पर भी पूरी क्लासेस हो चुकी हैं। इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक प्रक्रियाओं की बात की जाए तो गिलिन एंड गिलिन ने 3 प्रकार बताए थे सामाजिक प्रक्रियाओं के। एक तो समान सामाजिक प्रक्रिया है, दूसरा सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है और तीसरा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो प्रकार हैं सामाजिक प्रक्रिया के गिलिन एंड गिलिन ने बताए हैं। और सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत बात की जाए क्या क्या आ जाएंगे इसमें? आत्मसातकरण, सहयोग, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके अलावा अगर समायोजन की बात करें वो भी इसमें आ जाएगा। फिर अगर हम असहयोगी सामाजिकरण की बात करें तो उसमें संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, विरोध, विद्रोह, ठीक है, ये सभी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पर ए होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। विचलित व्यवहार परिभाषित किया गया है ऐसा व्यवहार, ऑप्शंस है जिसमें सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन निहित होता है, अंतःकरण के विरुद्ध कार्य करना निहित होता है, अनैतिक व्यक्ति की भर्त्सना निहित होती है, किसी प्रतिज्ञा का तोड़ना निहित होता है। विचलित व्यवहार को इनमें से कौन सही तरीके से परिभाषित कर रहा है? जिनमें सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन निहित होता है, ऐसे व्यवहार को हम विचलित व्यवहार कहेंगे। ऑप्शन ए होगा राइट यहाँ पर। प्रश्न है, निम्न में से किसने कल्चर ऑफ पॉवर्टी प्रत्यय को विकसित किया है? किंग्सले डेविस, ऑस्कर लेविस, रेडफील्ड, कार्ल मार्क्स, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कल्चर ऑफ पॉवर्टी, बताइए ये अवधारणा किसकी है? ऑस्कर लेविस। ऑस्कर लेविस, यहाँ पर बी हो जाएगा सही। निर्धनता की संस्कृति, यह अवधारणा ऑस्कर लेविस की है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ऑस्कर लेविस की बात की जाए तो इन्होंने जजमानी व्यवस्था का भी अध्ययन किया था और जजमानी व्यवस्था को इन्होंने शोषणकारी संस्था बताया था। क्यों कहा था शोषणकारी संस्था है जजमानी व्यवस्था? इनका कहना था कि उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण करती है, इस वजह से जो जजमानी व्यवस्था है वो क्या है? एक शोषणकारी संस्था है। वहीं पर अगर बात की जाए जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था किसने कहा था, तो वहाँ पर विलियम वाइजर हो जाएंगे। और इस पर भी एक पूरी क्लास ली गई थी जजमानी सिस्टम पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी। प्रश्न है, एच.एस. बेकर द्वारा विचलनकारी व्यवहार संबंधी अध्ययन के लिए प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य को कहते हैं? संरचनावादी, प्रकार्यवादी, अंतःक्रियावादी, अपराध शास्त्री। सही क्या हो जाएगा? बेकर ने विचलनकारी व्यवहार से संबंधित जो अध्ययन किया था उसके लिए इनमें से किस पर्सपेक्टिव का यूज़ किया था? अंतर्क्रियावादी होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, वह सामाजिक समूह जिसमें आमतौर से निश्चित क्षेत्र, बोली, सांस्कृतिक समरूपता तथा एकताकारी सामाजिक संगठन हो, यह कहलाता है जाति, वर्ग, कृषक वर्ग, जनजाति। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, जाति, वर्ग, कृषक वर्ग या फिर जनजाति। एक सामाजिक समूह जिसमें निश्चित क्षेत्र, बोली, सांस्कृतिक समरूपता, एकताकारी सामाजिक संगठन हो, उसे हम क्या कहेंगे? जनजाति कहेंगे, ट्राइबल्स। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और ट्राइबल सोसाइटी पर भी एक पूरी क्लासेस ली जा चुकी है, इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है और इनसे जुड़े हुए जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें भी क्लासेस में बताया गया है। जनजातियों से अगर बात की जाए, एक प्रश्न बनता है उनकी समस्याओं से संबंधित जो पॉलिसीज़, नीतियाँ लाई जा रही थी उनमें से किसके द्वारा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उपवन की जो नीति है वो लाई गई थी, या राष्ट्रीय उपवन नेशनल पार्क की अवधारणा किसकी है? तो वेरियर एल्विन ने दिया था। वहीं एक और जी.एस. घुरिये द्वारा सामाजिक जो हमारी ये जनजाति है, जनजाति समाज, इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए जो जी.एस. घुरिये के द्वारा नीति लाई गई थी उसे आत्मसातकरण की नीति कहा जाता है। ठीक है, तो आत्मसातकरण की नीति जी.एस. घुरिये का है। ठीक है, और वेरियर एल्विन ने नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट दिया था। तो यहाँ पर होगा डी।
प्रश्न है टॉयनबी के अनुसार सामाजिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है? उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन, चुनौती और प्रत्युत्तर, विधान और संविधान, प्रचार और उपभोक्तावाद। यहाँ पर सही क्या होगा? टॉयनबी के अनुसार सामाजिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है? चुनौती और प्रत्युत्तर। बी होगा यहाँ पर, ठीक है, बी होगा राइट। प्रश्न है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये बुक नेट के एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ऑप्शंस है एन के बोस, माल्थस, स्पेंसर, किंग्सले डेविस। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान किसकी हो जाएगी? किंग्सले डेविस की। किंग्सले डेविस, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है सामाजिक संरचना के अध्ययन में हमारा आशय वास्तविक विद्यमान संबंध से होता है। सामाजिक संरचना के अध्ययन के संबंध में यह कथन किसका है? ऑप्शंस है रेडक्लिफ ब्राउन, मैलोनोवस्की, हर्बर्ट स्पेंसर, आर फर्थ। सामाजिक संरचना के अध्ययन में हमारा आशय वास्तविक विद्यमान संबंध से है। सामाजिक संरचना के अध्ययन के संबंध में यह कथन इनमें से किसका है? तो यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन होगा। और रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना को व्यक्तियों की क्रमबद्धता बताया था। जो व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं उन्हें ही सामाजिक संरचना का अंग बताया था रेडक्लिफ ब्राउन ने। ठीक है, व्यक्तियों के बीच में जो पारस्परिक संबंध होते हैं यही संबंध ही सामाजिक संरचना के अंग हैं, ये रेडक्लिफ ब्राउन का कहना था। ए होगा यहाँ पर। प्रश्न है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध करने का प्रयत्न करता है। यह कथन किसका है? पार्सन्स, सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध करने का प्रयास करता है। यह किसके द्वारा कहा गया? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर राइट। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र का जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है वो किसे बताया था? सोशल एक्शन को बताया था, सामाजिक क्रिया को बताया था, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में किया। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें उन्होंने सोशल एक्शन की बात की थी। और इस सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने के लिए इन्होंने दो पद्धतियों का सुझाव भी दिया था। एक तो है व्याख्यात्मक बोध जिसे वेस्टर्न बोलते हैं, और दूसरा है आइडियल टाइप, आदर्श प्रारूप। ठीक है, क्लियर? इन बातों को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है किसने कहा है कि भूमिका प्रस्तुति का गत्यात्मक पक्ष है? ऑप्शंस है रॉल्फ लिंटन, लुइस कोजर, कार्ल मार्क्स, एस नाडेल। भूमिका प्रस्तुति का गत्यात्मक पक्ष है, यह किसका कहना है? स्टेटस एंड रोल, प्रस्तुति और भूमिका, इस पर भी क्लासेस हो चुकी हैं। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं, जितने भी क्लासेस ली गई हैं, उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप में से जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। यहाँ पर होगा रॉल्फ लिंटन। रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले प्रस्तुति और भूमिका का व्यवस्थित तरीके से वर्णन अध्ययन किया था। और किसमें इन्होंने बात की थी प्रस्तुति भूमिका की? पुस्तक का नाम है द स्टडी ऑफ मैन। इंपॉर्टेंट है, द स्टडी ऑफ मैन पुस्तक है। इस पुस्तक में रॉल्फ लिंटन ने प्रस्तुति और भूमिका की बात की थी सबसे पहले। और इन्होंने यानी कि रॉल्फ लिंटन ने ही प्रस्तुति यानी कि स्टेटस के दो प्रकार भी बताए थे, प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति। प्रदत्त प्रस्तुति जो कि व्यक्ति को जन्म से मिल जाती है, और अर्जित प्रस्तुति जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता कुशलता के द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बातें, आप याद रखिएगा। प्रश्न है व्यक्तित्व के विकास में आत्मदर्पण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? C.H. कूले, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, पार्सन्स, एस फ्राइड। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। व्यक्तित्व के विकास में आत्मदर्पण की अवधारणा किसने दी? C.H. कूले, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, पार्सन्स, फ्राइड। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर होगा C.H. कूले। C.H. कूले, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और C.H. कूले ने समाजीकरण से संबंधित ये आत्मदर्पण की जो अवधारणा है वो दी थी। ठीक है, समाजीकरण से संबंधित है इनका आत्मदर्पण का जो सिद्धांत है वो C.H. कूले। और इसके अलावा C.H. कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा भी दी है, और अर्ध प्राथमिक समूह की भी अवधारणा C.H. कूले द्वारा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ए होगा राइट।
प्रश्न है, यह कथन किसका है कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, यह उदाहरण इनमें से किसके अंतर्गत आएगा? सांस्कृतिक सापेक्षवाद, नृजाति केंद्रवाद, रूढ़िवाद, डार्विनवाद यहाँ पर ऑप्शंस है। भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, यह उदाहरण इनमें से किसका है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद, नृजाति केंद्रवाद, रूढ़िवाद और डार्विनवाद यहाँ पर ऑप्शंस हैं। और यह आएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, नृजाति केंद्रवाद। और यह अवधारणा समनर की है। ठीक है, जब हम किसी संस्कृति का किसी अन्य संस्कृति का हम अपनी संस्कृति से जब हम तुलना करते हैं, तो ये जो तुलना का आधार है, ये किस आधार पर करते हैं? हम अपने ही समाज, अपनी ही संस्कृति के जो मानक, मूल्य, मानदंड हैं, उनके आधार पर हम जो दूसरी संस्कृति की तुलना करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो अंततः हम पाते हैं कि जो हमारी संस्कृति है वह दूसरी संस्कृति से क्या है? बेहतर है। और यही नृजाति केंद्रवाद कहलाता है। और यह अवधारणा समनर की है। ठीक है, समनर की यह अवधारणा है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक तत्व नहीं है? संयुक्त परिवार का तत्व नहीं है, ये पूछा जा रहा है। संयुक्त संपत्ति, केवल पति पत्नी एवं नाबालिग बच्चे, 3 पीढ़ी के सदस्य, बड़ा आकार। तो इसमें तो समय नहीं लगना चाहिए। केवल पति पत्नी एवं नाबालिग बच्चे ये संयुक्त परिवार में नहीं आएंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियर फैमिली के अंतर्गत आएंगे। बी होगा यहाँ पर सही। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया किसकी पुस्तक है? एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, मैकम मेरिट, कैथलीन गफ यहाँ पर ऑप्शंस है। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? ए.आर. देसाई की। ए.आर. देसाई, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। ए.आर. देसाई की यह पुस्तक है। और इसके अलावा रूरल इंडियन इन ट्रांजिशन, रूरल इंडियन इन ट्रांजिशन, ये भी इनकी पुस्तक है। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया भी है। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया है। रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन एक हो जाएगी। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया भी है। और एक पुस्तक इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट के नाम से भी है। इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, 1832 में किसने कहा ग्रामीण समुदाय लघु जनतंत्र है? ग्रामीण समुदाय लघु जनतंत्र है, या किसका कहना है? कैथलीन गफ, अगस्त कॉम्ट, पार्सन्स, चार्ल्स मेटकॉफ यहाँ पर ऑप्शंस है। कैथलीन गफ, अगस्त कॉम्ट, पार्सन्स, चार्ल्स मेटकॉफ यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी एग्जाम को लेकर के, उनकी क्लासेस से संबंधित हैं। ये मेंबरशिप की क्लासेस होंगी सोशियोलॉजी की। ठीक है, ओनली मेंबरशिप सोशियोलॉजी क्लासेस हैं बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए। आप में से जितने भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं वे सभी मेंबरशिप जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 1 मई से। ठीक है, आपको कई बार बताया गया है क्लासेस में भी। क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 1 मई से। उन क्लासेस में टोटल 1000 प्रश्नों को कराया जाएगा, जो कि आपके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 1000 है। और साथ ही क्लासेस में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। एक व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा जिसमें आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली हैं ये, एंड इनकी वैलिडिटी 1 मंथ रहने वाली है। ठीक है, क्लियर। और इसके लिए आपको कितनी फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी? 599 रुपये रखी गई है फ़ीस। जैसा कि आपसे कहा गया था, कम से कम फ़ी रखी जाएगी, ये फ़ीस है। एंड जब आप चैनल विजिट करते हैं गोल टू सक्सेस, जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होता है उसके जस्ट बगल में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ज्वाइन का। ठीक है, ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब आप उस ज्वाइन पर क्लिक करेंगे तब वहाँ पर आपको सारा प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये रहने वाली है क्लास। जो भी आपको फैक्ट्स नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जल्द से जल्द आप सभी जो भी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं वे सभी मेंबरशिप ज्वाइन कर ले। एंड इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब प्रश्न है, अमेरिकी अभिजात व्यवस्था की व्याख्या द पावर एलिट नामक पुस्तक में किस लेखक द्वारा की गई? कॉल पोलानी, सी राइट मिल्स, ऑर्थर लुइस पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। द पावर एलिट किसकी है? द पावर एलिट किसकी है?
सेराइट मिल्स की। सेराइट मिल्स ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, बी यहाँ पर राइट है। इनकी और भी जो अन्य पुस्तकें हैं उनमें से वाइट कॉलर है एक, वाइट कॉलर, फिर इसके अलावा सोशल इमेजिनेशन है, सोशल इमेजिनेशन है, ये है एक पुस्तक, और द पावर एलिट अभी आपके सामने ये है, ये प्रश्न में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके अलावा वाइट कॉलर एंड सोशल इमेजिनेशन, ये 3 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं सेराइट मिल्स की। नेक्स्ट है इलियट एंड मैरल के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके कारण एक समूह के सदस्यों के बीच स्थापित संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शंस है सामाजिक असंतुलन, सामाजिक अव्यवस्था, सामाजिक संस्तरण या फिर सामाजिक विघटन। क्या होगा यहाँ पर सही? राइट आंसर क्या होगा? ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, सामाजिक विघटन, और इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इस पर भी क्लासेस हो चुके हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है समाज की उच्चतर एवं निम्नतम सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन को क्या कहा जाएगा? विभेदीकरण, जाति, वर्ग, संस्तरण। समाज की उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन क्या कहलाता है? संस्तरण कहा जाएगा। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, डी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है जाति उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन से गुरी एंड मजूमदार, नेस्फील्ड एंड ब्लंट, हॉबल एंड हट्टन, रिजले एंड दत्ता। बताइए जाति उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसका है? जाति उत्पत्ति पर सबसे पहले व्यवस्थित जो अध्ययन है, वर्णन है, किसने किया है? जी.एस. घुरिये ने किया है। किस पुस्तक में बात की है कास्ट सिस्टम की? इन्होंने, जी.एस. घुरिये ने, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। पुस्तक का नाम क्या है? कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक का नाम है। और जाति व्यवस्था से संबंधित 6 विशेषताओं की बात भी घुरिये ने की थी, और यहाँ पर नेस्फील्ड एंड ब्लंट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, जाति उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत दिया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है ज्ञान का समाजशास्त्र संबंधित है। विकल्प है वेबलन, कॉलमैनहिम, पीटर एम्ब्लाउ, अगस्त कॉम्ट। वेबलन, कॉलमैनहिम, पीटर एम्ब्लाउ, अगस्त कॉम्ट यहाँ पर ऑप्शंस है। ज्ञान का समाजशास्त्र किसकी है? सही होगा यहाँ पर कॉलमैनहिम, बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है मुस्लिम विवाह में वधू को दिया जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है? दहेज, वधू मूल्य, मेहर या फिर मुआवजा। मुस्लिम विवाह में वधू यानी कि कन्या को दिया जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है? मेहर। ऑप्शन सी होगा। प्रश्न है भारतवर्ष में समाजशास्त्र का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शंस देख लेते हैं। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय, 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय, 1923 में आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय या फिर 1927 में मद्रास विश्वविद्यालय। भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में, बी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन है एक समिति आंशिक है जबकि समुदाय पूर्ण, समिति की सदस्यता स्वैच्छिक है जबकि समुदाय की सदस्यता अनिवार्य, समुदाय के अंतर्गत समिति एक समूह है, या फिर ये सभी सही है। सही पूछा जा रहा है, सारे सही हो जाएंगे, डी होगा यहाँ पर। प्रश्न है एक संदर्भ समूह निम्न में से निर्मित होता है। ऑप्शन है जन समूह, वे व्यक्ति जो राजनीतिक सत्ता का प्रभाव डालने में रुचि रखते हैं, वे व्यक्ति जो इसके सदस्य बनने में रुचि रखते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से किसके द्वारा संदर्भ समूह का निर्माण होता है? ऐसे व्यक्ति जो किसी समूह का सदस्य बनने में रुचि रखते हैं, वे चाहते हैं कि उस ग्रुप का वो मेंबर बने। यहाँ पर क्या होगा? विकल्प सी होगा। और संदर्भ समूह की सबसे पहले बात किसने की थी? हाइमन ने की थी। समाजशास्त्र में किसने की थी? रॉबर्ट किंग मर्टन ने की थी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है समाज को सर्वहारा एवं बुर्जुआ वर्ग में निम्न में से किसने विभाजित किया? फ्राइड, गिलेन एंड गिलेन, पार्क एंड बर्जेस, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शन है समाज को सर्वहारा एवं बुर्जुआ वर्ग में इनमें से किसने विभाजित किया? सही हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने वर्ग को आर्थिक के आधार पर परिभाषित किया था। यहाँ पर विकल्प डी होगा सही। कार्ल मार्क्स इन्हें भी पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। ठीक है, इनका भी फोल्डर आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये।
इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको सब समाजशास्त्र की सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। डी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति किस समिति के द्वारा की गई? विकल्प हैं बलवंत राय मेहता समिति, एल्विन समिति, ढेबर समिति या फिर नेहरू समिति। पंचायती राज्य त्रिस्तरीय व्यवस्था की जो संस्तुति है या सिफारिश है वो किस समिति के द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति। ए होगा यहाँ पर सही। लास्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? नाडेल सामाजिक संरचना, पार्सन्स सामाजिक क्रिया, रेडक्लिफ ब्राउन संरचना प्रकार्यवाद, मैक्स वेबर संरचनावाद। सही पूछा जा रहा है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये होगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।